नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल राजनंदिनी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे शक्तिशाली विचार पर बात करने जा रहे हैं जिसने अनगिनत लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचने में मदद की है। यह विचार किसी और का नहीं बल्कि महान नेपोलियन हिल का है, जिन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच में सफलता के कई रहस्यों को उजागर किया है। उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, सफलता को मौन पसंद है, कम बोलो ज्यादा हासिल करो। यह सिर्फ एक कहावत नहीं है दोस्तों, यह एक जीवन शैली है, एक रणनीति है और एक दर्शन है जो हमें बताता है कि अक्सर हमारी सबसे बड़ी उपलब्धियां तब आती है जब हम चुपचाप लगन से अपने लक्ष्यों की ओर काम करते हैं, बजाय इसके कि हम उनके बारे में जोर शोर से प्रचार करें। आज के इस वीडियो में हम इस गहरे अर्थ वाले सूत्र के हर पहलू को समझेंगे। हम जानेंगे कि क्यों मौन हमारी सफलता का सबसे अच्छा साथी हो सकता है और कैसे हम इस सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाकर अद्भुत परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं सफलता की इस खामोश यात्रा पर मेरे साथ चलने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। नेपोलियन हिल और उनके सिद्धांत की पृष्ठभूमि। नेपोलियन हिल कौन थे? सबसे पहले आइए समझते हैं कि नेपोलियन हिल कौन थे। नेपोलियन हिल एक अमेरिकी लेखक थे जो आत्म सुधार साहित्य के अग्रणी माने जाते हैं। उनका जन्म 1883 में हुआ और उन्होंने अपना जीवन सफलता के सिद्धांतों का अध्ययन करने में समर्पित कर दिया। उन्हें सबसे ज्यादा उनकी 1937 में प्रकाशित पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच के लिए जाना जाता है, जो आज भी व्यक्तिगत विकास की सबसे प्रभावशाली पुस्तकों में से एक है। हिल को एंड्रयू कार्नेगी जैसे उद्योगपति द्वारा सलाह दी गई थी, जो उस समय दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक थे। कार्नेगी ने हिल को उन सफल व्यक्तियों के अध्ययन का काम सौंपा जिन्होंने अपार धन और प्रसिद्धि प्राप्त की थी। 20 से अधिक वर्षों के शोध के बाद हिल ने सफलता के 16 नियम प्रस्तुत किए और उन्हीं में से एक है, कम बोलो ज्यादा हासिल करो। सिद्धांत का मूल अर्थ। इस सिद्धांत का मूल अर्थ क्या है? यह हमें यह सिखाता है कि हमारी ऊर्जा और ध्यान को हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में लगाना चाहिए, न कि उनके बारे में बात करने या दिखावा करने में। जब हम अपने इरादों का ढिढोरा पीटते हैं तो हम अक्सर अपनी प्रेरणा और ऊर्जा को बर्बाद कर देते हैं। इसके बजाय मौन में काम करने से हमें एकाग्रता मिलती है, हमारी रणनीतियाँ स्पष्ट होती है और हम बिना किसी बाहरी दबाव या ध्यान भटकाने वाले कारकों के अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। यह सिर्फ चुप रहने के बारे में नहीं है दोस्तों, यह रणनीतिक चुप्पी के बारे में है। यह अपने लक्ष्यों को तब तक अपने तक रखने के बारे में है जब तक आप उन्हें हासिल करने के करीब न पहुंच जाएं। यह दूसरों की राय या आलोचना से खुद को बचाने के बारे में है ताकि आप अपनी राह पर बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ सकें। क्यों मौन सफलता का साथी है? नंबर 1, ऊर्जा और एकाग्रता का संरक्षण। जब हम अपने लक्ष्यों के बारे में लगातार बात करते हैं तो हम अपनी कीमती ऊर्जा और मानसिक एकाग्रता को खर्च करते हैं। यह ऊर्जा जो हम बात करने में लगाते हैं उसे हम वास्तव में काम करने में लगा सकते थे। कल्पना कीजिए, आप एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं। अगर आप हर किसी को उसके बारे में बताते रहेंगे तो आप खुद को समझाते रहेंगे कि आपने कुछ बड़ा किया है, जबकि असल में आपने अभी तक कुछ शुरू भी नहीं किया। इसके बजाय जब आप चुप रहते हैं तो आपकी सारी ऊर्जा उस कार्य को पूरा करने पर केंद्रित होती है। आप बाहरी ध्यान भटकाने वाले कारकों से बचते हैं और अपनी योजना को क्रियान्वित करने पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हैं।
यह एकाग्रता आपको अधिक प्रभावी और कुशल बनाती है। नंबर 2, बाहरी नकारात्मकता से बचाव। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। जब हम अपने सपनों और लक्ष्यों को जाहिर करते हैं तो हम खुद को आलोचना, संदेह और नकारात्मकता के लिए खोल देते हैं। हर कोई आपके सपनों को नहीं समझेगा और कुछ लोग तो आपको हतोत्साहित भी कर सकते हैं। वे कह सकते हैं यह संभव नहीं है या तुम यह नहीं कर सकते। ऐसी नकारात्मक टिप्पणियां आपके आत्मविश्वास को कम कर सकती है और आपकी प्रेरणा को मार सकती है। लेकिन जब आप चुपचाप काम करते हैं तो आप इन बाहरी प्रभावों से खुद को बचा लेते हैं। आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं और तब तक किसी को अपने रास्ते में नहीं आने देते जब तक कि आप सफलता के करीब न पहुंच जाएं। जब आप सफल होते हैं तब आपकी सफलता ही उन सभी नकारात्मक आवाजों का जवाब होती है। नंबर 3, प्रतिबद्धता और जवाबदेही में वृद्धि। यह थोड़ा विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन शोध से पता चला है कि जब हम अपने लक्ष्यों को दूसरों को बताते हैं तो हमें लगता है कि हमने पहले ही कुछ हासिल कर लिया है, जिससे हमारी प्रेरणा कम हो जाती है। इसे सामाजिक वास्तविकता का भ्रम कहा जाता है। जब आप अपने लक्ष्यों को जाहिर करते हैं तो आपके मस्तिष्क को एक प्रकार की संतुष्टि मिलती है, जैसे कि आपने पहले ही उन्हें पूरा कर लिया हो, और इससे कार्य करने की इच्छा कम हो जाती है। इसके विपरीत, जब आप अपने लक्ष्यों को अपने तक रखते हैं तो आप स्वयं के प्रति अधिक जवाबदेह होते हैं। आप जानते हैं कि आपकी प्रगति केवल आप पर निर्भर करती है और यह आपको और अधिक कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। आपकी आंतरिक प्रेरणा बढ़ती है क्योंकि आप किसी और को प्रभावित करने के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए काम कर रहे होते हैं। नंबर 4, रणनीति और अनुकूलन में लचीलापन। जब आप अपनी योजनाओं का खुलासा नहीं करते हैं तो आपको अपनी रणनीति में लचीलापन बनाए रखने का अवसर मिलता है। सफलता का मार्ग हमेशा सीधा नहीं होता। कभी-कभी आपको अपनी योजनाओं को बदलना पड़ता है, नई चुनौतियों के अनुसार अनुकूलन करना पड़ता है या पूरी तरह से एक अलग दृष्टिकोण अपनाना पड़ता है। अगर आपने पहले ही अपनी सारी योजनाएं जाहिर कर दी है तो उन्हें बदलना मुश्किल हो सकता है। आपको दूसरों की उम्मीदों या पिछली घोषणाओं से बंधा हुआ महसूस हो सकता है। लेकिन जब आप चुपचाप काम करते हैं तो आप बिना किसी शर्मिंदगी का या स्पष्टीकरण के अपनी योजनाओं को समायोजित कर सकते हैं। यह आपको अप्रत्याशित बाधाओं को दूर करने और अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है। नंबर 5, परिणामों को बोलने दें। अंत में, परिणाम हमेशा शब्दों से ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। जब आप चुपचाप काम करते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तो आपकी सफलता अपने आप बोलती है। यह आपके काम की गुणवत्ता और आपकी दृढ़ता का प्रमाण होती है। लोग आपकी कड़ी मेहनत की कहानियों से अधिक आपकी सफलताओं से प्रभावित होते हैं। जब आपकी सफलता सार्वजनिक होती है तो यह आपकी विश्वसनीयता बढ़ाती है और दूसरों को प्रेरित करती है। यह इस बात का सबूत है कि आपने जो कहा उसे करके दिखाया। यह आपके विरोधियों को चुप करा देती है और आपके समर्थकों को खुश करती है। अपने जीवन में इस सिद्धांत को कैसे अपनाएं? नंबर 1, लक्ष्य निर्धारण और गोपनीयता। सबसे पहले अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करें। जानें कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, लेकिन फिर उन लक्ष्यों को अपने तक रखें। उन्हें एक डायरी में लिखें, अपने कंप्यूटर पर सेव करें या अपने दिमाग में रखें, लेकिन उन्हें जोर शोर से प्रचारित न करें। केवल उन लोगों के साथ साझा करें जिन पर आप पूरी तरह से भरोसा करते हैं और जो आपको वास्तव में प्रेरित करते हैं, जैसे कि एक गुरु या एक विश्वसनीय सलाहकार। एक उत्तरदायित्व भागीदार भी सहायक हो सकता है, लेकिन सुनिश्चित करें कि यह व्यक्ति वास्तव में आपकी मदद करना चाहता है और आपको किसी प्रकार का सामाजिक लाभ नहीं दे रहा है। नंबर 2, योजना और निष्पादन पर ध्यान दें।
एक बार जब आपके लक्ष्य निर्धारित हो जाएं, तो एक विस्तृत योजना बनाएं। छोटे छोटे प्राप्त करने योग्य कदम निर्धारित करें जो आपको अपने अंतिम लक्ष्य तक ले जाएंगे। फिर उस योजना के निष्पादन पर अपनी पूरी ऊर्जा केंद्रित करें। अपने समय को बुद्धिमानी से प्रबंधित करें। विकर्षणों को दूर करें। हर दिन कुछ ऐसा करें जो आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाए। यह आपकी कड़ी मेहनत और समर्पण का समय है, बात करने का नहीं। नंबर 3, कम बोले ज्यादा सुने। यह सिद्धांत सिर्फ अपने लक्ष्यों के बारे में चुप रहने तक सीमित नहीं है, यह सामान्य रूप से कम बोलने और ज्यादा सुनने के बारे में भी है। जब आप कम बोलते हैं तो आप अधिक सुनते हैं, और सुनने से आप दूसरों से, उनकी गलतियों से और उनके अनुभवों से सीखते हैं। यह आपको दूसरों की जरूरतों और इच्छाओं को बेहतर ढंग से समझने में भी मदद करता है, जो आपके रिश्तों और व्यावसायिक अवसरों दोनों में फायदेमंद हो सकता है। शांत रहना आपको अधिक चौकस और अंतर्दृष्टिपूर्ण बनाता है। सफलता को मौन पसंद है। उदाहरण और प्रेरणा। नंबर 1, स्टीव जॉब्स और आईफोन। जब हम मौन सफलता की बात करते हैं तो स्टीव जॉब्स और आईफोन का उदाहरण कैसे भूल सकते हैं। जब आईफोन पहली बार लॉन्च हुआ था तो यह तकनीकी दुनिया के लिए एक भूकंप से कम नहीं था, लेकिन क्या आपको याद है कि इसके लॉन्च से पहले कितनी खबरें लीक हुई थी? बहुत कम। एप्पल की टीम ने वर्षों तक चुपचाप गोपनीयता में काम किया। वे जानते थे कि वे कुछ क्रांतिकारी बना रहे थे और उन्होंने इसे तब तक गुप्त रखा जब तक कि वे दुनिया के सामने एक पूरी तरह से तैयार, निर्दोष उत्पाद पेश करने के लिए तैयार नहीं थे। उनकी सफलता ने दुनिया को स्तब्ध कर दिया और स्मार्टफोन उद्योग को हमेशा के लिए बदल दिया। यह कम बोलो ज्यादा हासिल करो का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। नंबर 2, जेफ बेजोस और अमेजन। एक और महान उदाहरण जेफ बेजोस और अमेजन का है। जब बेजोस ने 1994 में अमेजन की शुरुआत की तो यह एक ऑनलाइन बुक स्टोर था। उन्होंने बड़े सपने देखे थे, लेकिन उन्होंने अपनी योजनाओं के बारे में बहुत अधिक प्रचार नहीं किया। उन्होंने चुपचाप काम किया, व्यवसाय को धीरे धीरे बढ़ाया और ग्राहक अनुभव पर ध्यान केंद्रित किया। अमेजन ने चुपचाप अपनी सेवाओं का विस्तार किया, नए बाजारों में प्रवेश किया और आज यह दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी है। बेजोस ने अपने दीर्घकालिक दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया और अपनी रणनीतियों को तब तक गुप्त रखा जब तक कि वे उन्हें सफलतापूर्वक क्रियान्वित नहीं कर देते। उनकी सफलता उनकी निरंतर कड़ी मेहनत और शांत निष्पादन का परिणाम है। तो दोस्तों, नेपोलियन हिल का यह शक्तिशाली सूत्र, सफलता को मौन पसंद है, कम बोलो ज्यादा हासिल करो, हमें एक गहरा और कालातीत सत्य सिखाता है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति शोर में नहीं बल्कि शांत केंद्रित कार्रवाई में निहित है। याद रखें, आपके कार्य आपके शब्दों से अधिक जोर से बोलते हैं, इसलिए अपने सपनों को अपने दिल में रखें, अपनी योजनाएं चुपचाप बनाएं और उन्हें पूरी लगन और समर्पण के साथ क्रियान्वित करें। जब आप सफल होंगे तो आपकी सफलता ही सबसे बड़ा शोर मचाएगी। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।